अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइपरटेंशन के हवाले से। तो हाइपरटेंशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से जो पूरी दुनिया की आबादी है वो हाइपरटेंशन का शिकार हो रही है। उसकी दो खास वजूहत यही हैं कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और हमारी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल और डाइट के अच्छे ना होने की वजह से इंसान जो है ना हर गुजरते रोज़ के साथ नई से नई किस्म की बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहा है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि बेसिकली हाइपरटेंशन है क्या। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अपने नॉर्मल लेवल से जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है और जब भी हम लोग उसको चेक करते हैं वो अपने नॉर्मल लेवल से हाई ही आ रहा होता है। तो ये इस तरीके से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो शरीयानें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं उन शरीयानों के अंदर खून का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वो शरीयानें जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं, यानी कि जो उनकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो खून के प्रेशर के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती, वो रिजिड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और इंटरनली वो बहुत ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर उनके अंदर जो है वो तेज़ रहना शुरू हो जाता है और फिर वो शरीयानें जिस भी ऑर्गन की तरफ जा रही होती है उसके ऊपर खून जो है बहुत तेज़ प्रेशर में पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन की अगर इलामात के बारे में बात की जाए तो हाइपरटेंशन जो है, जो लोग हाइपरटेंशन के अंदर मुब्तला होते हैं, उनको अपनी हार्ट बीट इरेगुलर फ़ील होती है, यानी कि कभी तेज़ महसूस होती है, कभी स्लो महसूस होती है। उनके शोल्डर, नेक के अंदर खिंचाव रहना शुरू हो जाता है और उनके सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उनको नोज़िया वाली फीलिंग्स आती हैं, ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आते हैं और अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट ना किया जाए लंबे अरसे तक तो उस सूरत के अंदर उनके विजन के प्रॉब्लम्स भी देखने में आते हैं, यानी कि उनका जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है और उनकी नोज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी देखने में आता है। कभी कभी जब उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस सूरत में उनकी नोज भी ब्लीड करना शुरू कर देती है। हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा है। जब लोग मोटे होते हैं तो उनके अंदर फैट की अकोमोडेशन होना शुरू हो जाती है। ये फैट जो है वो उनकी शरीयानों के गिर्द जमना शुरू हो जाता है और उनके ऑर्गन्स के गिर्द जमना शुरू हो जाता है। जब ये फैट उनकी शरीयानों के गिर्द जमता है तो उनकी शरीयानों को वो रिजिड बनाना शुरू हो जाता है, यानी कि उनको ठोस बनाना शुरू हो जाता है और उसके बाद जब वो ठोस हो जाती हैं तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड के प्रेशर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने वाली जो एक एबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती है और इसकी वजह से वो शरीयानें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और जिस भी ऑर्गन की तरफ वो जा रही होती हैं उस ऑर्गन को भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम बनाए हुए हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और रीनल एंजियोटेंसिस सिस्टम कहते हैं। तो जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर दोनों सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये है कि जिन लोगों के बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होना शुरू हो जाती है और उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर उनका हाई रहना शुरू हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हाइपरटेंशन की वजह बनता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इस तरीके से होता है कि लोग जितनी खुराक ले रहे होते हैं उसके हिसाब से वो फिजिकली एक्सर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उस खुराक से पैदा होने वाली एनर्जी को वो इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उनके मोटापे की वजह बनती है और मोटापा मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन को पैदा करता है और बहुत सारी बीमारियों की भी वजह बनता है। हाइपरटेंशन की एक वजह स्ट्रेस भी है। तो जब भी हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो तब जो है हमारी रूटीन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, स्लीपिंग पैटर्न के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ-साथ हम लोगों की जो खाने-पीने की रूटीन होती है उसके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरे बॉडी का निज़ाम ही डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है और हार्मोनल चेंजेस भी डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ स्टडीज़ के थ्रू देखी गई है कि जैसे-जैसे हम लोग का स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हम लोग स्ट्रेस फ्री होना शुरू होते हैं और रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी दोबारा से नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। हमारी अनहेल्दी खुराक जो है बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है, जिसमें सबसे पहले जो है मोटापा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोटापा जो है वो आपकी सिर्फ़ एक जो लुक्स होती हैं उसी को खराब करता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मोटापा कितनी बीमारियों की वजह बनता है, जिनमें से एक हाइपरटेंशन भी है।
तो जब हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, यानी कि ऐसा खाना खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा और अनहेल्दी फैट्स जैसे कि हाइड्रोजनेटेड ट्रांस फैट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। वो जो चेंजेज़ आती हैं वो अनहेल्दी होती हैं हमारे लिए, जैसे कि वो मोटापे को बढ़ाती हैं और मोटापे की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहलिज़्म भी हाइपरटेंशन की वजह बनती है। ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो जब वो सिगरेट पीते हैं या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे निकलने वाला जो धुआँ होता है, उसके अंदर निकोटीन है, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है और वो आपके जिस्म को नुकसान पहुँचाता है, ख़ास तौर पे आपकी शरीयानों को। और जब आपकी शरीयानें डैमेज होती हैं, तो उस सूरत में आपको हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम देखने में आते हैं। इसी तरीके से अल्कोहल जो है, वो हमारी बॉडी के अंदर मैल एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी कि आप लोगों की जो खुराक से हासिल होने वाली ग़िज़ा है, उसके एब्ज़ॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है और ये भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की एक वजह बनता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ-साथ हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उम्र के बढ़ने के साथ-साथ हम लोगों की शरीयानें भी रिजिड होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो हार्ड हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ-साथ हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उम्र के बढ़ने के साथ-साथ कुछ बीमारियाँ भी हाइपरटेंशन की वजह बनती हैं, जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, कार्डियक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा किडनी इन्फेक्शन या फिर किडनी डिसीज़ेज़ हैं। हाइपरटेंशन को नेचुरली ट्रीट किया जा सकता है अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा बना लें और अपनी डाइट को अच्छा बना लें। इन दोनों चीज़ों को ठीक अगर हम कर लेंगे तो उस सूरत में ना सिर्फ़ हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, बल्कि हम बहुत सारे किस्म की बीमारियों से भी बच सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने वेट को मैनेज करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे वज़न का ज़्यादा होना ही है और वज़न के ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों को भी हम दावत देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने वेट को जो है वो नॉर्मल करें, अपने आइडियल वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें और अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें। उसके लिए ये नहीं है कि आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे जो एडवाइस आपको सही लगेगी उसको आपने फॉलो करना शुरू कर देना है। नहीं, हर एक की बॉडी जो है डिफरेंट होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप किसी अच्छी डायटीशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ और उसके बाद जो है आप उनको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताएँ, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताएँ। वो आप लोगों की इवैल्यूएशन करेंगी, आपकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगी और उसके बाद आपको आपकी बॉडी के हिसाब से ही ऐसी डाइट रिकमेंड करेंगी जो कि आपके मोटापे को भी कम करेगी और इसके साथ-साथ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। रेगुलर एक्सरसाइज़ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर आपके लिए मददगार साबित होती है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, उनकी कार्डियक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं, उनकी कार्डियक कैपेसिटी जो है, वो कम हो जाती है वक़्त गुज़रने के साथ-साथ और इसके अलावा ये है कि उनका मोटापा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि रोज़ाना 20 से 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज़ लाज़मी करें। ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगी, आपकी ओबेसिटी के मसले को भी हल करेगी और इसके साथ-साथ आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, इंसुलिन रेज़िस्टेंस वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप अपने खुराक को अपनी बॉडी के हिसाब से रखेंगे तो उस सूरत में ये होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि वो डैश डाइट को फ़ॉलो करें। डैश डाइट के अंदर ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी इस वक़्त। उसके अंदर होल ग्रेन्स आ जाते हैं, यानी कि अगर आपने राइस इस्तेमाल करने हैं तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, व्हाइट राइस को छोड़ दें और इसके अलावा अगर आपने ग्रेन्स में आना है तो आप गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने बेकरी आइटम जिससे बनती हैं, जिस तरीके से हो गया ऑल पर्पस फ्लोर या फिर मैदा वगैरह, उसका इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना, वो आपके लिए अनहेल्दी होगा। इसके अलावा ये है कि आप सीड्स और नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्दी फैट्स देंगे और अनहेल्दी फैट्स जो हैं इनके अंदर मौजूद नहीं हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। इसके अलावा गोश्त का कहा जाता है कि रेड मीट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के अंदर कम कर देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अनहेल्दी फैट्स जो हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कभी आपने रेड मीट का इस्तेमाल करना भी है तो आपने उसके लीनर कट्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि वहाँ पर चर्बी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़्यादा करना है, ख़ासतौर पे ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़्यादा करना है, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है।
इसके अलावा बीन्स का इस्तेमाल करें, लेग्यूम्स का इस्तेमाल करें, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा है। बीन्स की अगर बात की जाए तो ग्रीन बीन्स ज़्यादा अच्छे होते हैं ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर सोडियम की मिकदार जो है वो खासी कम होती है, पोटेशियम की मिकदार जो है उनमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये है कि लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर फैट नहीं होने चाहिए, फैट फ्री होने चाहिए। मिल्क का इस्तेमाल करें तो स्किम मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिल्क के अंदर अनहेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आप लोगों के लिए हेल्दी है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला रेस्टलेसनेस की वजह से भी होता है कि वो दिन के अंदर काफ़ी काम कर रहे होते हैं, रात को भी काम ही कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं हो रही होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, हर एक बंदे के लिए, चाहे उसको हाइपरटेंशन है या नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है कि वो 24 घंटों में 8 घंटे लाजमी सोएं। स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से वो हमारी हेल्थ को डैमेज करती हैं, हमारे इम्यूनिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा वीक करना शुरू हो जाती हैं और हमारी शरीयानों को डैमेज करती हैं और हमारी बॉडी को जो है वो मैल नरिशमेंट की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। तो अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अवॉइड करें, ताकि आप लोगों के जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का ज़्यादा हो जाना, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाना, तो अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग को स्मोकिंग और अल्कोहल की अगर आदत है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। स्मोकिंग ओवरथिंकिंग से मसलों का हल नहीं निकलता, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा ज़रूर करना शुरू कर देती है। जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी मुतासिर करती है। उसके अलावा आपके हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ओवरथिंकिंग की आदत है और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को कम करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है वो देखने में आता है।